हाय स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का कंडीशन एंड वारंटी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग टाइप ऑफ गुड्स देख लेते हैं कि गुड्स का कितने प्रकार है, उसको डिटेल में देख लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग कंडीशन एंड वारंटी देखेंगे। तो देखते हैं टाइप ऑफ गुड्स। तो गुड्स को 3 भाग में बांटा गया है। एग्जिस्टिंग गुड्स, विद्यमान माल, फ्यूचर गुड्स, भावी माल, कंटिंजेंट गुड, समामिश्रित माल। तो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स वह होता है जो विद्यमान है, जिसका स्वामित्व का ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, तुरंत हो जाता है। अभी वो एग्जिस्टेंस में है, मतलब विद्यमान में है। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। फ्यूचर गुड्स क्या होता है? फ्यूचर गुड्स ये होता है कि हमने उसको ऑर्डर दिया है कि प्रोडक्शन करने के लिए या मैन्युफैक्चरर करने के लिए। इसमें ऑनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता। ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होता है? बाद में ट्रांसफ़र होता है। ये तो एग्रीमेंट टू सेल है ना, भविष्य के लिए हम लोग एग्रीमेंट किए हैं। तो ये फ्यूचर गुड्स है। कंटिंजेंट गुड्स मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट गुड मतलब ये होता है जो किसी घटना के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, घटना के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मान ले जाए शिप से अगर माल आ जाएगा तभी गुड्स को मैं सेल करूँगा, अगर नहीं आएगा तो सेल ही नहीं होगा। तो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान ले जाए समुद्र में शिप डूब गया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो पाएगा, अगर आ गया तो हो जाएगा। तो एक कंटिंजेंट नेचर पे डिपेंड रहता है। एग्जिस्टिंग गुड्स, विद्यमान गुड्स को 2 भाग में बांटा गया है। एक विशिष्ट माल और अनिश्चित माल, स्पेसिफिक गुड और अनसर्टेन गुड्स। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में पहले हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑनरशिप एंड गुड्स वास्तविक रूप से क्या रहता है? एग्जिस्टेंस रहता है, विद्यमान रहता है। कॉन्ट्रैक्ट के समय, अनुबंध के समय, ठीक है, अनुबंध के समय ऑनरशिप भी, स्वामित्व भी और गुड्स भी दोनों वास्तविक रूप से क्या रहता है? विद्यमान रहता है। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक है सर्टेन या स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं इसको अनसर्टेन गुड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विशिष्ट अथवा निश्चित, विशिष्ट अथवा निश्चित बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं। ठीक है, अनिश्चित माल, इसको विशिष्ट या निश्चित माल। तो देखो भाई, विशिष्ट माल या निश्चित माल, सर्टेन या स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, पढ़ लेते हैं। ऐसे माल जिसकी अनुबंध के समय ही अनुबंध के पक्षकारों द्वारा पहचान कर ली जाती है, आइडेंटिफाई कर ली जाती है या स्पष्ट रूप से समझ गया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, सेलर है, और जो मिस्टर वाई है ये कौन है? बायर है भाई। ठीक है, ये कौन है? सेलर है, और ये कौन है? बायर है। ठीक है, मिस्टर एक्स सेलर है और मिस्टर वाई बायर है। अब ये जो सेलर है, सेलर के पास 2-3 ठो बाइक है। होंडा का है, डिलक्स का है, बजाज का है, ये 2-3 ठो बाइक है। अब बायर ने इसको पहचान कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैं किसको खरीदूंगा? डिलक्स के बाइक को ही खरीदूंगा। ठीक है, इसने ये पहचान कर लिया है कि जो मैं डिलक्स का बाइक है ब्लैक कलर का, उसी को ही खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्पेसिफिक, मतलब उसी को ही खरीदूंगा। किसको? डिलक्स के बाइक को। यहाँ पे कितना ठो बाइक था? 3 बाइक था। लेकिन मिस्टर वाई बोलता है कि मैं डिलक्स की ही बाइक को खरीदूंगा।
ठीक है, ये इसके लिए विशिष्ट हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मिस्टर एक्स सेलर है और मिस्टर वाई क्या है, बायर है। यहाँ बहुत सारे घोड़ा हैं, ठीक है। अब बहुत सारा घोड़ा है तो इसमें से मिस्टर वाई बोलता है जो ब्लैक कलर का घोड़ा है ना, उसी घोड़ा को मैं खरीदूंगा। कौन से घोड़ा को खरीदूंगा बोलता है, जो ब्लैक कलर का जो घोड़ा है उसी घोड़ा को ही खरीदूंगा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहचान लिया गया है, घोड़ा लाल सफ़ेद और मिक्स कलर का हो सकता है, वाइट ब्लैक, है ना। तो वो बोलता है कि मैं ब्लैक वाला ही घोड़ा को खरीदूंगा। तो यहाँ पे उस घोड़ा को क्या कर लिया गया है, पहचान कर लिया गया है। तो इस गुड्स को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक गुड या विशिष्ट माल या निश्चित माल बोलते हैं, जहाँ पे उसको निश्चित कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनएसर्टेन गुड्स, ऐसे विद्यमान माल जिसको अनुबंध के समय पहचान ना जा सकता हो, विक्रय वर्णन द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल को देख लेते हैं, मिस्टर एक्स सेलर है और मिस्टर वाई क्या है, बायर है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे अब बहुत सारा बाइक है ना, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा बाइक है, होंडा का है, बजाज का है, डिलक्स है, शाइन है, ठीक है, बहुत सारा बाइक है। अब इसमें सिर्फ वाई बोलता है, जो सेलर है सॉरी बायर है, मैं बाइक खरीदूंगा। यहाँ पे ये पहचाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ बोलता है मैं किसको खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा। तो यहाँ पे पहचान ना किया जा सकता हो, मतलब यहाँ पे पहचान ना किया जा सकता हूँ, ओनली वर्णन के द्वारा खरीदा गया हो। और एग्जांपल देता हूँ मैं, ये हमारा सेलर है और ये क्या है, बायर है। अब यहाँ पे बहुत सारा, चलो एग्जांपल के लिए सीमेंट का बैग है, बहुत सारा 200-300 सीमेंट का बैग है। अब ये बोलता है जो बायर साहब है, मुझे ओनली 20 बैग चाहिए। ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो क्या बोल रहा है, 200 बैग में से मुझे ओनली 20 बैग ही चाहिए। तो यहाँ पे ये पहचाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वर्णन के द्वारा किया गया हो, मुझे 200 बैग में से 20 बैग दे देना। तो ये अनिश्चित माल है, अनएसर्टेन गुड है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि एसर्टेन या स्पेसिफिक गुड क्या होता है, जिसको दोनों पक्षकार, दोनों पार्टी पहचाना जा चुका हो और स्पष्ट रूप से समझ गया हो। और यहाँ पे उसको पहचाना नहीं गया हो, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे इतना सारा बाइक है, मैं एक बाइक को खरीदूंगा बोलता है। इसमें यहाँ पे नहीं बताया है कि मैं होंडा को खरीदूंगा या जो बजाज का खरीदूंगा या मैं डिलक्स का खरीदूंगा या शाइन को खरीदूंगा या पल्सर को खरीदूंगा, इसमें नहीं बताया है, सिर्फ क्या बोल रहा है, मैं बाइक को खरीदूंगा, ठीक है। इसमें पहचान ना किया जा सका है। और एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसमें से कुछ प्रोडक्टों को क्या किया है, खरीदूंगा बोलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है हमारा भावी माल, ठीक है, फ्यूचर गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स क्या होता है देखते हैं। सेक्शन 26 के अनुसार फ्यूचर गुड्स ऐसे गुड्स से है जिसे सेलर द्वारा सेल कॉन्ट्रैक्ट के पश्चात प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है या निर्मित करना है। यहाँ पे भी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये मिस्टर है एस, मिस्टर एस मतलब मिस्टर सेलर है, और ये है मिस्टर बायर है, ठीक है। अब ये मिस्टर जो बायर है, मिस्टर बी है, चलो लिख देता हूँ यार, है ना, बायर, और ये सेलर। अब इसको चाहिए 50,000 ब्रिक्स चाहिए। मिस्टर बी को घर बनाना है, कितना ब्रिक्स चाहिए, 50,000। अब ये ऑर्डर देता है किसको, सेलर को, भाई मुझे 50,000 ब्रिक्स लेना है, आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करके मुझे दे देना, मैन्युफैक्चर निर्मित करके दे देना। ये ऑर्डर दिया है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अभी ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, नहीं कंसिडरेशन पूरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हो सकता है एडवांस में दे सकता है, लेकिन यहाँ पे गुड्स
एग्रीमेंट में है, समझौते के अनुसार है, अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगा? जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएगा और उसके बाद बायर के यहाँ चला जाएगा, तभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ये ऑर्डर बेसिस पे रहता है। आगे चलते हैं। संयोगिक माल, कंटिंजेंट गुड्स। क्या है? कंटिंजेंट गुड्स, संयोगिक माल। इट मीन्स ऐसे गुड्स से है जिसका सेलर द्वारा प्राप्त करना किसी इवेंट या किसी घटना के होने या ना होने पर निर्भर करता है। यह भी एक भावी माल का ही उदाहरण है। किसके उदाहरण है? भावी माल का। तो देखो यहाँ पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स क्या है? सेलर, और मिस्टर वाई क्या है? बायर है। ठीक है, अब इसका माल आ रहा है मिस्टर एक्स का, किस में आ रहा है? शिप में आ रहा है। देखो भाई, किस में आ रहा है? ये शिप में आ रहा है। ठीक है, अब शिप में आता है, 1 माह लग जाता है, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन ऐसे लग जाता है, बहुत दिन लग जाता है। अब ये बोलता है कि माल आएगा तभी मैं बेचूंगा। हो सकता है ये शिप डूब भी जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। तो ये घटना के होने या न होने पर निर्भर करता है। चलो माल आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, माल नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है? किसी इवेंट या घटना के होने या न होने पर ये निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा कंटिंजेंट गुड्स। अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है रूल ऑफ क्वेट एम्प्टर, क्रेता सावधान का सिद्धांत। रूल ऑफ क्वेट एम्प्टर, क्रेता सावधान का सिद्धांत। सबसे पहले मैं क्रेता सावधान के सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ। क्रेता सावधान का सिद्धांत क्या होता है? इसमें माल को, जो विक्रेता और क्रेता माल को खरीदते हैं और क्या करते हैं? बेचते हैं। उसमें जो ठहराव होता है ना, उसमें ये बताया गया है कि जो क्रेता है, खरीदने वाला है, उसको माल को अच्छी तरीके से देखभाल करके, निरीक्षण करके, सावधानी पूर्वक माल को खरीदना चाहिए। इसमें विक्रेता का, सेलर का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि गुड्स के बारे में उसके दोस्त को बताए, उसके उपयुक्त को बताए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे दुकान गए तो उस दुकान में हमको प्रॉपर गुड्स को देख करके, समझ करके खरीदना चाहिए। हमेशा हर सेलर नहीं बताता गुड के डिफ़ॉल्ट के बारे में। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हमको गुड्स को अच्छे से देखभाल करके, सुपरविजन करके, इंस्पेक्शन करके, सावधानी पूर्वक गुड्स को खरीदना चाहिए। इसमें सेलर का कोई जिम्मेदारी नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ते हैं दोस्त। According to this rule, when seller and a buyer agree to sell and a purchase of goods, that time it is duty of buyer. It is duty of buyer. This good must be inspection, supervision and care of goods. Care of goods before purchase of this goods. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is not duty of seller to show inappropriateness and the fault of the goods. ठीक है, यहाँ पे सेलर का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसके अनुपयुक्तता तथा उसके दोषों को बताए। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब विक्रेता और क्रेता में किसी माल को बेचने और खरीदने का ठहराव होता है तो उस समय क्रेता का यह कर्तव्य होता है कि जिस माल को वह खरीदता है उसको खरीदने के पहले अच्छी तरह से देखभाल कर ले तथा उसका पूरा निरीक्षण कर ले। विक्रेता का यह कर्तव्य नहीं है कि यह क्रेता को वस्तु की अनुपयुक्तता अथवा दोषों को बताए। ठीक है, तो मैंने इसमें बता दिया हूँ क्रेता को क्या करना चाहिए। जो भी गुड्स को है अच्छी तरीक़े से सोच समझ करके, निरीक्षण करके, इंस्पेक्शन करके और सावधानीपूर्वक खरीदना चाहिए। यहाँ पे जो सेलर है वो गुड्स के अनुपयुक्तता और दोषों को नहीं बताएगा। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, सेक्शन
12(1) के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, स्टुपलेशन, ठीक है। स्टुपलेशन मतलब होता है बंधन होता है। स्टुपलेशन इन अ कंडक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और अ वारंटी। हिंदी में पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। वस्तु विक्रय अनुबंध अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार विक्रय अनुबंध के माल से संबंधित बंधन, शर्त अथवा आश्वासन के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। विक्रय अनुबंध के माल से संबंधित बंधन, शर्त अथवा आश्वासन के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन। तो पहले शर्त, कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होता है, सेक्शन 12(2) में दिया गया है। चलो एक नॉर्मली मैं भाषण बता देता हूँ कंडीशन और वारंटी क्या होता है, शर्त और आश्वासन। कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही माल अगर ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके बदले बायर, जो बायर खरीदा रहता है उस माल को वापस कर देता है, उसके बदले दूसरा प्रोडक्ट मिल जाता है। वारंटी में क्या होता है, सिर्फ उसके हानि के रक्षा करने के लिए ही वचन दिया जाता है, ठीक है। वारंटी में उस माल को रिटर्न नहीं करते, उसको सिर्फ जो खराबी है उस खराबी को सुधार करके दिया जाता है। लेकिन कंडीशन में क्या होता है, माल ख़राब हो गया उसको रिटर्न कर दिया जाता है, वारंटी में उसको सुधार करके दिया जाता है। ये सिंपली है। अब हम लॉ के लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि लॉ ने क्या बोला है। अ कंडीशन इज अ स्टुपलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव द राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम डैमेज। जो अनुबंध के उद्देश्य के लिए आवश्यक है तथा जिसके भंग होने पर पक्षकारों को अनुबंध के परित्याग करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये मिस्टर एक्स है सेलर और मिस्टर वाई है बायर। अब इसको ये प्रोडक्ट सेल किया है, प्रोडक्ट चलो मोबाइल सेल किया है। प्रोडक्ट में क्या सेल किया है, मोबाइल। अब ये कुछ समय बाद इसको इसको 1 साल का वारंटी पीरियड वगैरह मिला था या कंडीशन मिला था कि ख़राब होगा 1 साल के अंतर्गत तो मुझे वापस कर देना, ये शर्त दिया गया था, कंडीशन दिया गया था कि 1 साल के अंतर्गत अगर ये मोबाइल ख़राब होगा तो इसको क्या कर देना, वापस कर देना, ये बोला गया था, ठीक है। अब 1 साल के अंतर्गत अगर ये मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो मिस्टर वाई इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा और इसके बदले इसको दूसरा मोबाइल दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। इसके प्रमुख तत्व क्या है बताओ। इसका प्रमुख तत्व है, एक कंडीशन एक स्टुपलेशन है, ठीक है। इट इज स्टुपलेशन। स्टुपलेशन मतलब एक शर्त है, ठीक है, एक शर्त है। दूसरा, यह अनुबंध मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है। अगर मान लीजिए और एक कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं हुआ, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि 1 साल बाद आपका अगर मोबाइल ख़राब हुआ तो उसको क्या कर देना, वापस कर देना। तो इसमें पूरा हर्जाने का अधिकार, जो भी डैमेज होगा हर्जाने का अधिकार किसको मिलेगा, बायर को मिलेगा, अधिकार बायर को मिलेगा, ठीक है। या तो मोबाइल वापस करके देगा या तो पैसा देगा। जबकि वारंटी में क्या होता है, सेक्शन 12(3) अ वारंटी इज अ स्टुपलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द सेड कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ वारंटी गिव द राइट टू क्लेम फॉर डैमेज, राइट टू a claim for damage. However, it does give a right to reject the goods or treat the conduct as stipulated. जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक होता है तथा जिसके भंग होने पर केवल हर्जाने का दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। सेम है जैसे मिस्टर एक्स है बायर, सेलर है और मिस्टर वाई क्या है, बायर है। अब वारंटी में क्या होता है, ये मोबाइल को 1 साल का वारंटी दिया गया था, अगर मोबाइल ख़राब होगा तो मैं
इसको रिपेयर करवा करके दूंगा, ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस करवा करके दूंगा, ठीक है। अब मोबाइल 1 साल के अंतर्गत अगर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे उसको रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, उसको रिपेयर मेंटेनेंस करवा करके देगा, ठीक है। सांपर्विक होता है, सांपार्श्विक, ठीक है। तो भंग होने पर सिर्फ हर्जाने का दावा करने का अधिकार है। अगर ये ख़राब हो गया, अगर मान लीजिए इसके बैटरी ख़राब हो गया तो बैटरी को क्या करके देंगे, चेंज करके देंगे। अगर उसका लाउड स्पीकर ख़राब हो गया तो लाउड स्पीकर को चेंज करके देंगे या उसको सुधार करके या रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके देंगे। इसमें गुड्स को रिटर्न नहीं करते या उसका टोटल पैसा वापस नहीं होता। इसमें जो पार्ट ख़राब हुआ रहता है उसी पार्ट को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके दिया जाता है, ये वारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो रिपेयर एंड कंडीशन एंड वारंटी समझ में आया होगा। कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में गुड्स को वापस कर लिया जाता है, पूरा हर्जाने का अधिकार रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, केवल हर्जाना का ही अधिकार रहता है। हर्जाना मतलब भी यहाँ पे जैसे ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करवा करके देगा, ठीक है। तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास को देखेंगे दोस्तों। आज हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ गुड्स एंड कंडीशन एंड वारंटी। एक और पढ़े थे क्रेता सावधान रहे, इसके नियम पढ़े थे। थैंक यू।